दोस्तों आज की जो वीडियो है सो भारतीय यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर है जो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। और ये वीडियो ऐसी है जिसमें कि आपका ईयरली मोड हो, आपका सेमेस्टर मोड हो, आपका एग्जाम की प्रॉब्लम हो, आपका मार्कशीट की इशू हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं हो रहा है, डिग्री नहीं आई है, या फिर डिग्री अप्लाई हुए 4 महीने हो चुके हैं, या फिर आपने नेक्स्ट एग्जाम कब होंगे, या फिर मेरा NC आ चुका है वो क्लियर नहीं है। सारे सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और विदाउट स्किप किए इस वीडियो को पूरे देखिएगा, क्योंकि वीडियो में अधिकतर वही कमेंट होते हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका होता हूँ। फिर उसके बाद उसको बस मैं लाइक करके छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ईयरली मोड वाले स्टूडेंट की। जून 2023 में मैंने ईयरली मोड का फाइनल एग्जाम दे दिया था। दिसंबर 2023 में मैंने ईयरली मोड का फाइनल एग्जाम दे दिया था, बट अभी तक उसकी मार्कशीट की हार्ड कॉपी नहीं आई है। मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि मार्कशीट इशू जो हुई थी सभी की नहीं हुई है, लेकिन अभी अगर आपकी रह रही है तो आप अपने सेंटर से कांटेक्ट कीजिए और आपका सेंटर आपको बता देंगे कि कैसे वो मार्कशीट आपको मिलेगी। इन केस अगर सेंटर से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए आपको क्या करना है, grievance@subharti.co.in। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, grievance@subharti.co.in। ये ईमेल आईडी है जिस पर आप मेल कीजिए अपना एनरोलमेंट, अपना ऑनलाइन रिजल्ट, उसका स्क्रीनशॉट और उसके साथ अपनी रजिस्टर्ड ईमेल के साथ वो कीजिएगा। जो स्टूडेंट लॉगिन में आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी वहां से आपको रिस्पांस मिल जाएगा। सब्जेक्ट में आपको एनरोलमेंट नंबर, मार्कशीट पेंडिंग, ये आपको डालना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने मार्च 2023 में अपना एग्जाम दिया था, अभी तक मार्कशीट नहीं आई है। सितंबर 2023 में मैंने एग्जाम दिया था, फाइनल हो चुका है, फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है। और ये किनका है? जिन्होंने सेमेस्टर मोड वाले थे। तो अगर आप में से भी ये है तो आप लोगों को भी सेम करना है, grievance@subharti.co.in पर आप कीजिए मेल, और मेल करने के बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन इस मेल को आपको करना कब है? अभी कम से कम 30 अप्रैल तक आप वेट कर लीजिए। अगर 30 अप्रैल तक भी आपको मार्कशीट नहीं मिलती है तब आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। रीज़न बता देता हूँ, मार्कशीट बहुत सारी यूनिवर्सिटी से पेंडिंग थी और पिछले 6 महीने से कोई भी मार्कशीट इशू नहीं हो रही थी। तो बहुत ही कम है, 10% या 15% स्टूडेंट होंगे जिनको मिली होगी, बाकी सभी को ऐसा इशू आ रहा था। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको भी यही प्रॉब्लम थी, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक नंबर ऑफ कमेंट से हमें ये पता लगता है कितने लोग ऐसे हैं जिनको सच में ऐसा हुआ है, और उसी के डेटा के बिहाफ पर हम यूनिवर्सिटी में भी बात करते हैं कि हाँ इतने इशू हैं जिसको सॉल्यूशन का हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं, ये फैब में मैंने एग्जाम दिया था। फैब में मैंने एग्जाम देने के बाद क्या है कि मेरा रिजल्ट आया है लेकिन NC आया है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इसमें 2-3 जगह है। एक तो है स्टूडेंट्स की तरफ से, दूसरा है सेंटर की तरफ से। स्टूडेंट की तरफ से कहाँ पर है? स्टूडेंट ने इस बार क्या किया है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक ही आपने यूनिवर्सिटी में बात कर लिया है, 2-3 सेंटर से आपने बात कर लिया है। बात करने के बाद आपने क्या किया है, ठीक है आपको फीस बताई गई है, आपने वही फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट पे की है। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट फी पे करने के बाद आपने क्या किया है, उसी फी स्लिप को 2 या 3 सेंटर को पे कर दिया है। अब जिस सेंटर से आपको वो एनरोलमेंट मिला है, अगर उस सेंटर को वो आपकी फ़ी का क्लेम नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी में क्या रहता है, अगर आपने किसी भी 2-3 सेंटर को किया है, किसी भी सेंटर को अगर पहले क्लेम मिल गया तो दूसरे या तीसरे सेंटर को क्लेम नहीं होगा। आप बोलेंगे फीस तो मैंने यूनिवर्सिटी के अकाउंट से किया है, एनरोलमेंट जिस सेंटर को मैंने मिला है मैं तो यूनिवर्सिटी को बोल दूंगा कि उस सेंटर को ही क्लेम दे। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कभी भी अगर आप ऑनलाइन फ़ी पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ही सेंटर के साथ आप फ़ी को जो रिसीट है उसको शेयर करें, किसी दूसरे के साथ कभी भी मत कीजिए। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपको होने वाली है, ना किसी सेंटर को होगी और ना ही यूनिवर्सिटी को होगी। फ़ी भी आपकी चली जाएगी और साथ साथ आपका एनरोलमेंट आ जाएगा, बट आपका रिजल्ट आउट नहीं होगा। और वो रिजल्ट आउट कब तक नहीं होगा? जब तक आप अपना फीस उस सेंटर को पे नहीं करेंगे जहां से आपको एनरोलमेंट मिला था। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हुई। इवन अगर मैं बात करूं, हमारे भी सेंटर पे कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट ने ऐसा किया था, जिस वजह से उनका रिजल्ट नॉट क्लियर है। अब बात करते हैं ये कि अगर किसी सेंटर से आपका जो सब कुछ क्लेम इशू है, सब ओके है, और सेंटर ने भी आपको क्लेम इशू नहीं दे दिया था कि हाँ सब आपका क्लियर हो चुका है, फिर एनरोलमेंट भी मिला है, नॉट क्लियर अगर आ रहा है, आप उसी सेंटर से कॉन्टैक्ट कीजिए। वो सेंटर आपका वो रिजल्ट जो है क्लियर करवा देंगे। इन केस मान के चलते हैं फिर भी वो रिजल्ट क्लियर ना करवा पाए, क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डायरेक्ट कॉल आती है और वो हमें बताते हैं कि हमारे पास एग्जाम टाइम पे सेंटर ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि आपको 500 रुपये या 1000 रुपये हमें हर पेपर का देना है और हमारे सेंटर पे आके आप एग्जाम देंगे, हम आपको पास करवा देंगे, ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ कहा था। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं किया तो उनको वो सारा का सारा फेल कर दिया गया, और जब उन्होंने उस सेंटर को पे करेंगे तब जाके वो क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी को एब्सेंट स्टूडेंट की जो है डिटेल्स देते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका भी नाम लिया है तो उसका आपको सॉल्यूशन क्या है,
आप क्या करेंगे, जब आपने एग्जाम दिया है तो आप लोगों को पता है कि एग्जाम देने के बाद वहां पर एक ऑप्शन आता था जिसमें लास्ट में दिखाया जाता था कि आपने 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, 4 थ्योरेटिकल थे, तो उसमें से 50 में से ऑब्जेक्टिव कितने किया है, थ्योरेटिकल में आपने कितना किया है। वो स्क्रीनशॉट सारे के सारे आप लीजिए और अपने सेंटर को CC रख के यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट मेल कीजिए grievance@subharti.co.in पर, और वहां पर मेल करने के बाद उनको कीजिए कि मैंने सारे के सारे पेपर अटेम्प्ट किया है, मेरा सब कुछ ओके है, मेरा नॉट क्लियर क्यों आया है। तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन 100% मिलेगा। बात करते हैं ये कि मार्कशीट इशू कब होगी, या मैं प्रोविजनल अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ या मैं मार्कशीट अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। रिजल्ट जो है 30 मार्च को आया था सभी का, और सभी ने चेक किया था। कुछ लोगों का लेट आया और कुछ लोगों का अभी तक भी नहीं आया है, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें बताया था 15 अप्रैल तक रिजल्ट आएंगे, हो सकता है लेट भी हो जाए। तो लेकिन अभी ये है कि हाँ, अधिकतर रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। मैं मार्कशीट अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब रिजल्ट यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देती है उसके बाद क्या होता है, आपको मार्कशीट अप्लाई 1 महीने बाद करनी होती है। अब अगर आप अभी कोई मार्कशीट अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर इनवैलिड कैप्चा आ रहा है, या फिर मैं रिजल्ट मार्कशीट नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसी दिक्कतें आ रही है जिनका सोल्यूशन 30 अप्रैल तक होगा। अब अगर आप भी मार्कशीट अप्लाई कर रहे हैं, आप मार्कशीट अप्लाई करने का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, या फिर अप्लाई ही नहीं हो पा रही है, ऑप्शन भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन मैं मार्कशीट अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए आपको क्या है कि 1 मई से आप अप्लाई कीजिएगा, आपकी अप्लाई हो जाएगी, उससे पहले नहीं होगा। अब कुछ लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि सर मैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री आप सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट मेमो, या फिर और भी जो डॉक्यूमेंट है, जब आपके पास मार्कशीट की हार्ड कॉपी होगी। अगर मार्कशीट का मार्कशीट है, सॉफ्ट कॉपी है, उसके बिहाफ पे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री अप्लाई नहीं होगा। यानी कि आपको वेट करना होगा, पहले तो आप मार्कशीट अप्लाई कीजिए, जब मार्कशीट की हार्ड कॉपी आपको रिसीव हो जाए उसके बाद आप प्रोविजनल अप्लाई कीजिएगा, आपका हो जाएगा। उससे पहले आप ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अप्लाई कर भी दे, पेमेंट भी हो जाए, सक्सेसफुल भी आ जाए, तो भी जब मार्कशीट की हार्ड कॉपी आएगी उसके बाद ही प्रोविजनल वाला आपका काम स्टार्ट होगा, तब भी आपको यूनिवर्सिटी में हार्ड कॉपी का फोटो भेजना कंपलसरी होगा। बात करते हैं इसके बाद ये कि मैंने यूनिवर्सिटी में जो है एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट जो आया है वहाँ पे इनवैलिड कैप्चा शो करता है। यानी कि जब मैं कर रहा हूँ बार बार वहाँ पर इनवैलिड कैप्चा आ रहा है, यानी कि मैं अपनी मार्कशीट देख भी नहीं पा रहा हूँ। उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए अभी है कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, जिसका ये है कि थोड़े दिन वेट कीजिए, 20 अप्रैल या 25 अप्रैल के बाद वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कमेंट या ऐसी क्वेरी बहुत सारी आ रही है, इवन हमारे भी सेंटर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। अब कुछ लोग अभी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट एग्जाम कब होंगे। अभी तो सिर्फ ये है कि रिजल्ट ही आउट हुआ है, हार्ड कॉपी मार्कशीट की आनी स्टार्ट नहीं हुई है, और भी टाइम लग रहा है। तो रिजल्ट के बाद अगर एग्जाम की बात करें तो फरवरी में अगर एग्जाम हुआ तो यानी कि अगला एग्जाम जो होगा 6 महीने बाद होगा, और 6 महीने बाद यानी फरवरी के बाद अगर होगा तो जुलाई से या फिर अगस्त के लास्ट में ये एग्जाम होना पक्का है कि जुलाई अगस्त में आपका जो है नेक्स्ट एग्जाम होगा। और री रजिस्ट्रेशन फीस हम कब सबमिट कर सकते हैं, तो री रजिस्ट्रेशन फीस जाना स्टार्ट हो चुका है। आप अपने सेंटर से अब कांटेक्ट करके अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो अभी ऐसा कोई लास्ट डेट नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है कि अभी अगर इसी महीने आपने नहीं किया तो आपका आगे जाके कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत टाइम है अभी, री रजिस्ट्रेशन आप आराम से करवा सकते हैं, ऐसी कोई उसमें जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा वो जो आप कमेंट करते हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसी के ऊपर ये सॉल्यूशन। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँ।